नमस्कार साथियों, आपकी हर बात को सत्ता तक पहुंचाने के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं। इस कड़ी में आज एक कड़ी है अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र को लेकर। आखिर क्या रहेगी आने वाली शिक्षा ट्रांसफ़र पॉलिसी। आप लगातार बने रहे हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। बेसिक शिक्षा विभाग में कब होंगे अंतर जनपदीय तबादले? पिछली बार किस वजह से अपात्र हो गए थे 50% कर्मचारी? यूपी के प्राइमरी स्कूलों में बड़ी संख्या में तैनात कर्मचारियों को सरकार की नई तबादला नीति का भी इंतजार। इन सब के उत्तर मिलेंगे आपको हमारी इस खबर में। अब नई सरकार के कामकाज शुरू करने के साथ ही नया सत्र शुरू हो चुका है और तबादले की राह देख रहे शिक्षकों को नई सरकार से बहुत उम्मीद है। परिवार से दूर रह रही महिला शिक्षिकाओं को भी पोस्टिंग के चलते बच्चों को लालन पोषण और पठन पाठन कराने में खासी दिक्कतें आती हैं। तबादला नहीं होने का सबसे बड़ा कारण तबादले की कोई स्थायी नीति का न होना है, जिसके चलते बीते 10 सालों में केवल 5 बार ही तबादले हुए हैं। पिछली बार तबादले वर्ष 2019-2020 में हुए थे। इसके लिए आदेश 2019 में जारी हुआ। सरकार ने तबादले के लाभार्थियों की संख्या अगस्त 2020 में जारी की और तबादले की सूची दिसंबर 2020 में जारी हो पाई। तबादला कराने में लगभग सरकार को 2 वर्ष लग जाते हैं, जिसका कारण है स्थायी नीति का न होना। जब भी अंतर जनपदीय तबादले करने की बात आती है तो सरकार नए सिरे से नीति बनाती है। 10 से लेकर 5 व 3 साल तक अनिवार्य सेवा समेत न जाने कौन कौन से नियम लागू होते हैं। पिछली बार सरकार ने महिला शिक्षकों के लिए 1 वर्ष की सेवा और पुरुष शिक्षकों के लिए 3 वर्ष की सेवा का अनिवार्य नियम बनाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस नियम को खारिज कर महिलाओं के लिए 3 वर्ष व पुरुष शिक्षकों के लिए 5 वर्ष की सेवा अनिवार्य की। इस फैसले के चलते 2020 में 50% से ज़्यादा शिक्षक अपात्र हो गए। हमारे न्यूज़ चैनल ने कुछ शिक्षकों से बात कर उनके सुझाव जानने की कोशिश की। अधिक कर्मचारियों की बात बस नीति पर आकर अटक जाती थी। फिर वही नीति पर जानने की कोशिश भी हमारे न्यूज़ चैनल ने की। आखिर क्या बदलाव होना चाहिए ट्रांसफर नीति में, आइए हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। अगर सरकार कुछ इस तरीके से सुझाव अपनाए तो हर वर्ष नई नीति लागू करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट नंबर 1, पुरुष शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए नीति में न्यूनतम अंक निर्धारित किया जाए। अगला पॉइंट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले नौकरी करने वालों का तबादला पहले, बाद में नौकरी करने वालों का तबादला बाद में। नंबर 3 पॉइंट पर आते हैं। विशेष श्रेणी जैसे गंभीर बीमारी, विकलांग पति पत्नी दोनों सेवारत को न्यूनतम भारांक दिया जाना चाहिए। किसी भी श्रेणी को 10 अंक का भारांक नहीं दिया जाना चाहिए। नंबर 4 पॉइंट, ऊपर लिखी विशेष श्रेणी को देखते हुए गंभीर बीमारी के अंक देने में कर्मचारियों के माता पिता को भी शामिल करना चाहिए। अगले पॉइंट पर आते हैं। सभी श्रेणियों में से केवल एक ही श्रेणी के भारांक चुनने का अधिकार हो। जिसमें भारांक अधिक हो इसका मतलब हुआ कि कोई शिक्षक कितनी भी श्रेणी में क्यों ना आता हो, पर उसको भारांक शिक्षक द्वारा चुनी हुई एक ही श्रेणी में दिया जाना चाहिए। अब यहाँ कर्मचारियों को लगता है कि इन सुझावों को अपनाने के बाद हर वर्ष नई नीति लागू नहीं करनी पड़ेगी और यह तबादला नीति पूर्व तबादला नीतियों से बेहतर साबित हो सकती है। आप सभी को मालूम होगा, हाल ही में सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें 19 अप्रैल 2022 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में विचार विमर्श करके नई नीति की रूपरेखा को तैयार किया जाना है। अब देखना यह होगा कि नीति जारी होगी, जो नीति जारी होगी उससे इसी वर्ष कर्मचारी तबादले पा सकेंगे या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में सालों बीत जाएंगे। अब देखना यह होगा कि आने वाली नीति किन किन कर्मचारियों के हित में अति उत्तम होगी और किन किन कर्मचारियों को अपने गृह जनपद जाने का मौका भी देगी। आपके द्वारा दिए गए सुझाव को हम सत्ता तक पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। इसके साथ आपको भी हमारे साथ मिलकर हमारे YouTube चैनल जति न्यूज़ हब को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना होगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। शिक्षा जगत से जुड़ी हर ताज़ोतरीन खबरों के साथ हम हाजिर रहेंगे आपके साथ। धन्यवाद।